दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। अप्रैल महीना एक ऐसा होता है जो बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को विश्व लेवल में बाबा साहब की जयंती बनती है, पर लेकिन भारत में बाबा साहब की जयंती अप्रैल के बाद दिसंबर तक मनाई जाती है। आज इसी कड़ी में मुश्ताबाद विधानसभा में, करावल नगर विधानसभा में बाबा साहब की झांकी निकाली गई और शाम को एक कल्चर प्रोग्राम किया गया। आप मेरे बीच दे सकते हैं, इस तरह से बाबा साहब को लेके ये कल्चर प्रोग्राम किया जाता है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना कुछ लोगों का। बाबा साहब का 134वां जन्मदिन अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण संगठन के द्वारा गत वर्षों के तकरीबन इसको 40 साल हो गए संगठन को, जो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे लेके जा रहा है। और बाबा साहब का जो मिशन है उसको पूरा करने का जो संकल्प उनके जो बच्चों ने जो लिया था, उसी कड़ी में एक पहला कदम है। पिछले कई वर्षों की जैसा इस बार भी हम बाबा साहब का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति मानव संगठन की तरफ से ये 14 अप्रैल को जो जन्मदिन बाबा साहब का होता है, उसके लास्ट में जो पहला जो संडे आता है, तो ये तकरीबन 30 साल से इसको इसी रूप से हम चला रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि साथियों, बच्चों, जो कुछ आज हम हैं, जो कुछ हमें मिला है, बाबा साहब की देन है। इस भारत देश में, इस सम्राट अशोक के देश में, इस सुंदर देश में हम लोग जीवित हैं, जिंदा है, अपनी बात को कह पा रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और मैं बाबा साहब को इस देश में महापुरुषों के महापुरुष मानता हूँ, जिसकी वजह से आज लोग अब यहाँ पे इसी स्थिति में है। हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई गई, 134वीं जयंती मनाई गई और बड़े धूमधाम से मनाई गई। और हमारे जो समाज के युवा लड़के लड़कियां और बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की क्या ताकत थी। और जो आज हम बोल रहे हैं या हमारे को जो अधिकार बोलने का मिला है, वो सब बाबा साहब ने दिया है, हमारे जो संविधान ने दिया है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अपने भारत के संविधान को पढ़ें। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमें हर एक पन्ने में, संविधान के हर एक पन्ने में हमारे अधिकार लिखे हुए, हमें उन अधिकारों को पढ़ने की जरूरत है और अपने बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है।
तेरी याद यहाँ आती है, दलितों के मसीहा तेरी याद यहाँ आती है, दर्द से हमारे लिए दिल को सताती है, दर्द से हमारे लिए दिल को सताती है, दलितों के मसीहा तेरी याद यहाँ आती है। अगर जीवन में कमी रही मेरे मसीहा को, तो वो कमी रही कि माता भीमा बाई का प्यार ज्यादा नहीं मिला मेरे मसीहा को, वरना क्या चीज होती देखना। 6 साल की उम्र तक प्यार मिला, अगर वो प्यार 20-25 साल की उम्र तक मिल जाता तो क्या विकास होता बुद्धि का, फिर क्या सोचते हो। में बाबा साहब का मिशन है घर घर में पहुंचे और उसके बारे में ये जानकारी मिले सबको कि जो संविधान बनाया बाबा साहब ने बनाया है और उसमें कोई जातिवाद नहीं है और अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता लाना और कर्तव्य के प्रति जागरूकता लाना, तो उसमें संविधान में ये सब कुछ दे रखा है। ये संगठन के माध्यम से ये जागरूकता लाना चाहते हैं। होने का मतलब है हम अपनी माँ बहनों से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त की और वो पढ़ा लिखा करके बच्चों को योग्य बनाए, सेकेंडरी तक पहुंचाए, राजनीति में बढ़ाए और सारी राजनीति में समस्या, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो तेज का दूध है, जो पिएगा वही बहारेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जागृति करे, अपने किताब में कितने भी संघर्ष आए, कितनी परेशानियां झेलनी पड़े, वो शिक्षित बनाए अपने बच्चों को। बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये हमारा लगभग 35 साल से ऊपर हो गया है। संगठन हमारा अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण संगठन जो 14 अप्रैल के बाद आता है, तो इसको बड़े धूमधाम हमारे क्षेत्रवासी सभी लोग मिलकर कर मनाते हैं और ये क्षेत्र में ऐसी झांकी निकालते हैं कि ये झांकी पूरी दिल्ली में इसकी शोभा यात्रा बनाती है और इस प्रोग्राम से बाबा साहब का संदेश घर घर पहुंचता है कि बाबा साहब ने हमारे साथ क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या काम, कहाँ तक पहुंचे। क्योंकि बाबा साहब अगर ना होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब ने ही हमारी महिलाओं को, बच्चों को जो आज शिक्षा का अधिकार दिया है, उसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। हम बाबा साहब के जन्म को भगवान के रूप मनाते हैं और जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, छुट्टी मानते हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के लिए हिममय हो जाए, देश हिममय बुद्धमय हो जाए, तो हमारे सब जानने के हम भगवान की पूजा करते हैं। बाबा साहब की झांकी मनाएंगे, उन्होंने सारे अधिकार दिलाए, शिक्षा का अधिकार, महिला का अधिकार, जीने का अधिकार, पहनने का अधिकार, सारे बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश को बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और दूसरा, बाबा साहब ने जो काम किया है आज तक ना किसी ने किया है ना कोई करेगा, क्योंकि बाबा साहब एक समाज के नहीं है। बाबा साहब ने अगर इस संसार में कोई भी इंसान के रूप में पैदा हुआ है तो बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, चाहे किसी धर्म का है चाहे किसी जाति का है, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी ना तो किसी एक पर्सनल जाति के लिए काम किया ना एक समाज के लिए काम किया। वो लोगों की धारणा बन गई है, लेकिन बाबा साहब को जिन्होंने समझा वो काफी आगे पहुंच गए, जिन्होंने बाबा साहब को नहीं समझा वो भी पीछे है। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब को समझे, बाबा साहब को मान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं है। मैं सबको यही संदेश दूंगा कि बाबा साहब की बातों को माने और आगे उन पर अमल करें। बाबा साहब की जो जन्म दिवस का बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, यहाँ मैं हर साल आता हूँ और हर साल नए गीत लेकर आता हूँ। धर्मवीर जी, गुरदास जी, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष, शिक्षित रहो, देवेंद्र जी, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर करते रहेंगे तो बाबा साहब के विचारों पे हम चलने का काम करेंगे, बच्चों को यही सिखाएंगे। और बाबा साहब ने, मैंने भी एक रागनी गाई है, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि आखिरी भाषण में बाबा
मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे संविधान को मत मरने देना। मैं हमेशा आपको जिंदा दिखाई दूंगा। और बाबा साहब ने कहा आज रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाना। बाबा साहब ने कहा आप तो मैंने हक दे दिया है, आप ना लेना तुम्हारे हाथ में, पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे हाथों में। मैंने आपको बड़े बड़े कॉलेज अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। और ये राशि मेरी बहुजन मिशन चैनल पर मिलेगी। आप जब भी सुनना चाहें मुझे, जो भी गीत है बहुजन मिशन में निकलेगा। यस एक्चुअली नंबर 1 पर। तो मैं समाज के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूरे समाज का कर्जदार हूँ कि आप सब बाबा साहब की मुहिम को 40 साल से चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बाबा साहब की जन्मदिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरा एक ही संदेश है कि जो बाबा साहब के मिशन की 3 बातें हैं, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, तो विशेषकर शिक्षा पर और संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जय भीम, जय भारत। अगर बात करें सर, आपने 40 साल पहले इसकी स्थापना की थी और 40 साल के साथियों, जो बाबा साहब ने लास्ट भाषण में आगरा में जो कहा वो है कि हमें जो डर है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनसे डर हो रहा है। इस संगठन को उन लोगों से डर लग रहा है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो छोटे छोटे जो संगठन बना रहे हैं, तो बाबा साहब के दर्द को नहीं मान रहे। जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है उसको नहीं मान रहे। वो अपने को वो चाह रहे हैं कि हम स्टेज पे हाईलाइट हों। तो इसके लिए वो कभी जो है माफी के लायक नहीं होंगे। अगर बात करें युवाओं के लिए संदेश है कि युवा हमारे साथ साथ चले, वो आगे चले, हम उनके पीछे हो, उनको नेतृत्व दें। ये संदेश है युवाओं के लिए। युवा आगे बढ़े, हम उनको सहयोग देंगे, उनके पीछे चल के।